सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ बैतूल पर गेट है। गेट नंबर 1 है, आपको दिखाया जा रहा है। अब लेकर आए हैं गेट नंबर 3 पर, जो गेट नंबर 2 से 200 मीटर की दूरी पर देखा जा रहा है यह गेट। और गेट के साइड में चाय राम, देखो चाय तो हर जगह मिलती है, लेकिन बीच में अगर राम जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वह भगवान का काम है, इसलिए राम है। चलते हैं, पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम दास, कहाँ से आए हैं? और तो यहाँ क्या लेने आए हैं आप? चाय। चाय? सुबह से कितनी चाय पिए हो आप? 3 चाय। 3 चाय। चाय राम की सेवा, भक्तों के लिए पीने का पानी। सर क्या नाम है? सत्संग लालमणि दास, उमरिया जिला से है। उमरिया जिला से? तो ये तो बैतूल जिला है। तो बैतूल जिला में परमात्मा के दर्शन के लिए आए हैं और सेवा के लिए आए हैं परमात्मा। तो आप तो जल पी रहे हैं? हाँ, जल पी रहे हैं, फिर बाद में रात के 10 बजे से जो है सेवा चालू हो जाएगी। कौन सी सेवा करेंगे आप? चाय राम जल राम की। तो यहाँ जल पी के और आगे बढ़ेंगे और चाय राम की सेवा करेंगे। आइए चलते हैं इस गेट के अंदर, जो गेट 3 में प्रवेश हो चुके हैं और इसके अंदर देखा जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ चेकिंग चल रही है। यहाँ जो भी आते हैं यहाँ चेक किया जाता है। देखते हैं, जानते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सभी जगह चेकिंग चल रही है। यहाँ सिक्योरिटी यहाँ जगह जगह पर लगाई गई है। सावधानी का काम है और सावधान रहना है और इस आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान सुनना है। चलते हैं, जानकारी लेते हैं क्या रूपरेखा है। क्या नाम है बहन जी आपका? सरोज दासी। कहाँ से आई हैं? रायपुर छत्तीसगढ़। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका दासी। कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं और इस आश्रम में काफ़ी चेकिंग चल रही है। जी। क्या, किस बात की चेकिंग है? इस प्रकार से है कि यहाँ भक्त आते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ लेकर आते हैं जिससे भक्तों को नुकसान ना हो, और मतलब नुकसानदायक चीज़ जो यहाँ पर ही हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ सावधानी की बात आई है और यहाँ चेकिंग जगह जगह पर लगाई है। और यहाँ देखते हैं चेकिंग में, आप क्या चेकिंग में आप नहीं फंसे क्या? क्या नाम है आप? ललित। क्या ले जा रहे हैं आप? बर्तन ले जा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, साइड में यहाँ बहुत बड़ा एक पंडाल लगा है, जो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिर एक साइड में हम अगर देखते हैं तो यहाँ एक और पंडाल लगाया गया है, जो यहाँ की तैयारी में रूपरेखा देखने को मिल रही है। किस लिए बैठे हैं आप लोग? चालू कर चेक करने के लिए। सेवा। यहाँ चेक पोस्ट लगा है, यहाँ देखते हैं साइड में ही जानकारी लेंगे, क्योंकि आप अगर आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था देख पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कौन सी सेवा रहती है? ये ना जो देख रहे हैं सबको, मतलब चेक कर रहे हैं कि कुछ जो हार्मफुल कुछ चीज़ ले जाएगा अंदर तो वो ना पहुंचाए, ऐसा करके बस। तो यहाँ जगह जगह पर, यहाँ कदम कदम पर चेकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ इस आश्रम में काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग आने की संख्या है। और ये गेट से 200 मीटर के बाद की गली है और अभी आश्रम तो बहुत दूर है। यहाँ कुछ सामग्री वगैरह देखने को मिलेगी, आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जन सैलाब जो आ चुका है, आज 4/9/2023 है, 6, 7, 8 को समागम बताया गया है। अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर यह समागम मनाया जाएगा। यह इतने सारे अगर श्रद्धालु आते हैं तो फिर क्या होगा 6, 7, 8 में, आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इस आश्रम में काफी व्यवस्था सुचारू चल रही है। क्या नाम है आपका? प्रीतम दास। इस जूते घर में कितने जूते अधिकतर यहाँ आ चुके होंगे? सर यहाँ पे लाखों से आने वाले हैं और अभी तक कम से कम 8 से 10 हज़ार जूते हमने जमा कर लिए हैं और लाखों की संगत आने वाली है फिलहाल यहाँ पे। हमने पिछली बार भी समागम में हमारी सेवा लगी थी और अभी भी हमारी लगी है, तो हम सेवा कर रहे गुरु जी से। तो ये अनुमानित कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था आप बना के रखे हैं? कम से कम 8 से 10 लाख संगत आने वाली है। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे सब सेवा के लिए लगे हुए, सब अपनी अपनी टीम बनाई हुई है, सबके 8-8 घंटों की सेवा है, सब अपने अपने सेवा में लगे हुए बराबर। तो आपके जूते घर में कितने लोग यहाँ कार्य करते हैं? यहाँ पे भगत जी कम से कम 60 से 70 भगत यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। कितने घंटे सेवा रहती है 60-70 लोगों की?
8-8 घंटे सबकी रहती है। नहीं, यहाँ कुछ तैयारियां चल रही हैं जो यहाँ कुछ अभी और भी दिखाया जाएगा। यहाँ शास्त्र वगैरह भी रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। देखेंगे, जानकारी लेंगे कि शास्त्र में क्या बताया गया है। और इसके साइड में अगर आते हैं तो ये किताब घर है। सर क्या नाम है आपका? रेवालाल दास। कहाँ से आए हैं? विदिशा एमपी से। तो यहाँ कितने दिन से आए हैं आप? अभी हमको आए हुए लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। तो क्या सेवा रहती है? हमारी यहाँ पे पुस्तकालय की सेवा, और गुरुजी की दया से यहाँ पे हम पुस्तकालय की सेवा देखते हैं। यहाँ पे आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको ये पुस्तक देते हैं, और बाकायदा इसमें निःशुल्क और शुल्क वाली दोनों पुस्तकें हैं। तो सभी प्रकार की मिल रही है? जी, सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो यहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिल रही हैं। और जो है गुरुवाणी चालू हो चुकी है, संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी कुछ चालू हो चुकी है। और यहाँ तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, यहाँ उपदेश भी बताया जाता है। लेकिन इसके पहले वंदना होती है तीनों देवों की। तो हम चौथे गेट पर आ चुके हैं और आपको ले आए हैं। और क्या नाम है आपका? गीता दासी, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। आपका क्या नाम है? हमारा गीता पितुलवार, महाराष्ट्र गढ़चिरौली से आए हैं। उम्र कितनी है आपकी? हमारी 67। 67। तो आप तो काफ़ी एक पढ़े लिखे समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ का कैसे ज्ञान हुआ है आपको? तो यानी परमात्मा ने ऐसी दया की कि हमको टीवी पर, हमारा मोबाइल है वो खुद ही शुरू हुआ 2-3 दिन। फिर मेरे को मालूम नहीं है, अपने भगवान है करके मैं गाली गलौज करके वो मेरा मोबाइल बंद करने गई। तो फिर एकदम परमात्मा के 4 वाक्य मैं सुन ली, और वही मेरे ब्रेन में इतना आ गया कि तुम्हारा जो मोक्ष होएगा, तुम्हारे एक से एक पीढ़ी को उतार दूंगा, तुम्हारे पाप पूरे चले जाएंगे, और जो काल के जाल में अपन फंसे हैं उससे अपना छुटकारा मिलेगा और सत्यलोक मिलेगा। बस यही, इतने ही शब्द सुन के मैं मोबाइल जो बंद करने गई, फिर वो गैस पर मेरी चाय वगैरह थी वो बंद करी और पूरा परमात्मा का ज्ञान ही सुनी। और वही दिन मैं इतना गड़बड़ करी कि उसी दिन मैंने शाम को मेरी दीक्षा हुई। अक्सर का लोग वैकुंठ या स्वर्गलोक की बात करते हैं, तो आप सतलोक की बात सुने। हाँ। तो दिलो दिमाग में क्या खटका? नहीं, हमारे को इतना नहीं ज्ञान था, लेकिन सतलोक जाके और हमारा मोक्ष बोले, वो मोक्ष शब्द और अमर लोक को तुमको ये कर देंगे, तो वही शब्द से हम ये हो गए, समझ गए कि जो अपना जो ये मोक्ष होता है वो किसी से नहीं होता। और ये महाराज खुद होके बोल रहे कि तुम्हारे एक से एक पीढ़ी का मोक्ष कर दूंगा। और पूरा तो पहले वेद पुराण में कुछ भी नहीं पढ़ी, सिर्फ सर्विस करती थी, लेकिन उनके वो 4 वाक्य से मेरे दिमाग में बात समझ आई कि मोक्ष और अपने पाप का कटौती पूरे, और एक से एक पीढ़ी का उद्धार, और तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देते हैं, यानी जिनके मंत्र वगैरह देते हैं। वो तो मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन जब दीक्षा ली उसी दिन सब कुछ समझ में आया। तो नाम दीक्षा कब लिया है आपने? 5/5/2000 में। 2000 में। तो 2000 में क्या अनुभव किया है आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के? संत रामपाल जी महाराज से जो जब दीक्षा ली तो सचमुच के भगवान मिल गए। मेरे को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि भगवान जो मेरी पहली समझ थी कि कोई तो भी झाड़ में है, अन्न में है, कुर्सी में है, कपड़े में है, लोगों में है, ऐसी जो समझ थी वो सब निकाल के अभी मेरे को मालूम हो गया कि अपन एक तो शास्त्रानुकूल भक्ति भी नहीं कर रहे थे, और ऐसे ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर कोई मिला भी नहीं, और इतनी समझ भी नहीं थी। जिस दिन वो मिला, दीक्षा मिली, उसी दिन से वो ब्रेन सब, मेरे ब्रेन और हाथ पाँव सब जो है वो ठीक से चलने लगे, और खुद ब खुद ही भगवान की यानी इसमें आ गए मेरे दिमाग में बात। क्या कहते हैं भगवान की, तुम झूठी पूजा मत करो, सच्ची पूजा करो जिससे तुमको मोक्ष मिल जाए।
लेकिन अन्य गुरु और भी हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि हमारी ही सही भक्ति है, नहीं। तो उनमें और संत रामपाल जी महाराज जी में कैसा कंपेयर करेंगे? नहीं, वो लोग है वो झूठे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो है यथार्थ ज्ञान देते हैं और जो अपने को मंत्र देते हैं, चैनलों पे चलते हैं मालिक हाँ मालिक के शास्त्र उनको। मैं 4 शब्द से समझ गई, मेरे ब्रेन में इतनी बात आ गई कि ये तो ऐसी बातें तो कोई नहीं करते। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, ये बोलो, वो बोलो, ऐसे बोलते हैं। तुम टीका लगाओ, हार लगाओ, मंगलवार को पूजा करो, लेकिन महाराज ने ऐसे कुछ नहीं बोला। सिर्फ मैं तुम्हारा शास्त्रों में नहीं लिखा है, हाँ, शास्त्रों में। परमात्मा ने बताया है कि ये सब कुछ नहीं लिखा है। क्या नाम है आपका? मेरा करण दास नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र से हूँ। परिवार से हैं आपके? हाँ जी। तो आपका क्या अनुभव है, क्या लाभ मिला है आपको? मुझे तो लाभ परमात्मा का बहुत कुछ मिला है। मैं बचपन से परमात्मा की खोज करता था, दरगाह मंदिर हर जगह मैं घूमा, हर जगह गया, लेकिन परमात्मा मुझे मिले नहीं। लेकिन एक समय ऐसे आया कि मैं बहुत ख़राब हो गया तबीयत हमारे घर में, हमारे भगतमती का। तो हमारे जो चाचा जी थे वो नाम दीक्षा लिए थे, तो बहुत पैसे खर्चा हो गए, तो बोले बेटा एक बार परमात्मा से नाम लेके देखो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अभी क्या करेंगे, एक मजबूरी है। तो मैंने उनके कहने से चले गया, मैं नाम दीक्षा लिया। जिस दिन नाम दीक्षा लिया और उनको बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर क्या हुआ, परमात्मा की दया कि जब हम डॉक्टर के पास लेके गए नागपुर में, तो बहुत पैसे खर्चा किए, 1-1.5 लाख रुपए खर्चा किए। वहाँ पे जब नाम दीक्षा लेके हम गए तो डॉक्टर चेकअप किया तो बोला कोई बीमारी नहीं है। उनके अंदर अल्सर की बीमारियाँ हो रही थी, वो फूटने वाली थी ऐसा बता रहे थे, जख्म हो चुके हैं सब। लेकिन जब इंडोस्कोपी किया गया, मुंह में कैमरा डाला गया, तो वो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ नहीं है। तो नाम दीक्षा जिस दिन लिए थे उसके दूसरे दिन हम चेक किए तो परमात्मा ने सारे बीमारियाँ दूर कर दिए थे। धीरे धीरे हम सत्संग देखने लगे, तो सत्संग से हमें ये ज्ञान हुआ कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। परमात्मा ने सारे शास्त्रों को दिखाया, सारे सब कुछ दिखाने के बाद में मुझे ये बात समझ में आ चुका कि जो मनुष्य जीवन जो मिलता है सिर्फ भक्ति करने के लिए ही मिलता है, बाकी किसी काम के लिए नहीं है। बाकी जो काम है वो तो सभी करते हैं, लेकिन पहला जो प्रथम काम है भक्ति है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है। मैंने बहुत सारे चैनल वैसे मैं ढूंढते रहा, बहुत सारे जगह मंदिर दरगाह गया, देखा, लेकिन जब परमात्मा का मैं जब दीक्षा लेके 6 महीना साधना चैनल देखा, सारे शास्त्र और वो सब पूरे देखा, तो मुझे ये बात मेरे दिमाग में बैठ चुका कि परमात्मा ये पृथ्वी पे श्री संत रामपाल जी परमेश्वर हैं, जो कबीर जी के रूप में आए हुए हैं। और हकीकत में इस सृष्टि के अंदर ना कोई संत है और ना कोई है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही परमेश्वर हैं। हम हाथ जोड़ के सभी भगत समाज जगत को सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि पृथ्वी पे परमेश्वर आए हैं, जैसे 600 बरस पहले आए थे, नहीं समझ पाए और साथ शरीर चले गए। आज फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमेश्वर आए हुए हैं। तो सभी जगत भाइयों से और भगत भाइयों से भी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष प्राप्त करें, अपने निज घर सतलोक को प्राप्त करें। बस यही प्रार्थना है मेरा। नमस्कार। सत साहेब जी।